हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, अपने सरदार जी के आने का समय हो गया है। आओ हम सब लाइन से लग जाते हैं और अपने हथियार लोड करके लाइन से लग के अपने सरदार जी का इंतजार करते हैं। ठीक है आओ साथियों। जय मां भवानी, जय मां भवानी। शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को होशियार रहना चाहिए। सोते हुए भी शेर को गाफिल न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले, घेर ले कब मौत किसको, यह नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमको तैयार रहना चाहिए। कैसी यहाँ पर गुफ्तगू, कैसी यहाँ पर गुफ्तगू, कैसी यहाँ की चाल है। कहिए जंग बहादुर, इस कबीले के क्या हाल है। सरदार जी, बोलो। आज मुझे कुछ जासूसों द्वारा कुछ खबर मिली है सरदार जी, और ये बात मैं आपसे बताने ही वाला था। खबर? आप पहले ही पूछ लिया। हमारी बात ध्यान से सुनो सरदार जी। खबर मिली है? तुम्हें खबर मिली है? वो कौन सी खबर है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? बताओ। जरा ध्यान दे कर सुनो आज हमारी बात। जरा ध्यान दे कर सुनो आज हमारी बात। और आने वाली आज है खैरागढ़ में ठाकुर के घर बारात। हाँ सरदार जी। बहादुर कि खैरागढ़ में बारात आने वाली है? क्यों नहीं सरदार जी। अच्छा, तो बारात किसके यहाँ आ रही है? सरदार जी, हाँ। ये बारात भोपाल से चलकर खैरागढ़ को प्रशांत कर रही है और ठाकुर सारंग सिंह के यहाँ प्रस्थान करेगी। अच्छा, क्यों नहीं सरदार जी। इसका मतलब कि बारात भोपाल से चलकर खैरागढ़ चौधरी सारंग के यहाँ आ रही है। क्यों नहीं। जंग बहादुर, क्या बात है सरदार भीमा, शेरा, खबर तो बहुत अच्छी मिली है। हमें इसी खबर का इंतजार था कि जिसमें हमें धन भी मिले और हमें एक नर्तिका की जरूरत है जो हमारे कबीले के सभी साथियों के दिल को बहला सके। हम धन दौलत भी लूटेंगे और उस डोली को भी लूटेंगे। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो साथियों। जंग बहादुर, शेरा और भीमा, क्या चाहते हो सरदार जी। कि खबर बहुत अच्छी लगी और जंगी तेरी आज, हाँ जंगी। खबर बहुत अच्छी लगी और जंगी तेरी आज। और अब हरकत से मैं नहीं और आओ अपनी बात। अब हरकत से
कोई मद में, और उस ठाकुर की और लूट कर दौलत रखो अपने हद में। उस ठाकुर की तरफा से करो फायरिंग। साथियों, चारों तरफ से घेर कर फायरिंग करो। चारों तरफा से करो फायरिंग, और ना आए कोई मदद में, और हाहाकार मचाए दो उस घराघर सरहद में। हाहाकार और बजाओ बजाओ कूच का डंका जी। बजाओ और कूच का डंका जी, ना लावो दिल में शंका जी, ना लावो। पृथ्वी सिंह नाम है मेरा, पृथ्वी सिंह नाम है मेरा, और खैरा गढ़ में आज साथियों डाल दो अपना डेरा। हाँ साथियों, हाँ, हम इसी वक्त चलकर खैरागढ़ में उस डोली को लूट लेंगे। सरदार जी। अरे भीमा, क्या कहना चाहते हो? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, शौक से और कहो। मेरे रहता है आपको क्या चिंता की बात, मेरे रहते आपको क्या चिंता की बात, और अगर आपका हुक्म हो लूट लूं मैं बारात। सरदार जी, आप इसी अड्डे पर बैठे रहिए और हम साथियों के साथ जाकर पूरी बरियात को लूटकर आपके कदमों में रख देंगे। कहना तुम्हारा ठीक है भीमा, लेकिन हम तुम्हें साथियों सहित नहीं भेजेंगे। हम आज अपने पूरे गिरोह के साथ खैरागढ़ चलेंगे और उस बारात को लूट लाएंगे। क्यों साथियों, चला जाए। शेरा, नहीं सरदार जी, कहना क्या चाहते हो? ऐसे जोश में होश गंवाना ठीक नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सरदार जी, बोलो। सारंग को आप भूल रहे हैं। सारंग कोई मामूली आदमी नहीं है। मतलब? सारंग की औकात को भूल रहे हैं। सारंग कोई मामूली आदमी नहीं है। बता रहे हैं। तो फिर बता रहे हैं हम कैसे चलना चाहते हैं। बतलाओ। न सारंग की औकात को भूल जाओ, हाँ न सारंग की औकात को भूल जाओ, और सभी भेष साधु का जल्दी बनाओ। हाँ। समझ गया शेरा तुम्हारे कहने का मतलब। भीमा, जंग बहादुर, ये अपना साथी शेरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम अपने साथियों सहित ऐसे ही डायरेक्ट खैरागढ़ चलकर बारात में हमला बोलेंगे तो हो सकता है ठाकुरों का मामला है और वो यहाँ के जमींदार हैं। अगर घेराव करा लिया गया तो हमारे कुछ साथी
जख्मी भी हो सकते हैं, मारे भी जा सकते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? हमारे साथी शेरा का कहना बिल्कुल सत्य है, इसीलिए हम सभी साथी अपना भेष साधु का बनाएंगे, अपना भेष साधु का बनाएंगे, अपने वस्त्र में अपने शस्त्र छुपाएंगे, अपने वस्त्र में शस्त्र छुपाकर सीधा हम चलेंगे भोपाल, जहां से बारात आ रही है। सीधा हम चलेंगे भोपाल और उसी बारात में सम्मिलित होकर खैरागढ़ आएंगे और मौका मिलते ही हम बारात को और उस डोली को लूट लेंगे। तो साथियों आओ, देर मत करो, हम इसी वक्त अपना भेष साधु को बनाकर सीधा भोपाल चलते हैं। चलिए सरदार। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मालपानी ठाकुर साहब, जैसा क्या आज हम सबको मालूम है और तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि आज 25 तारीख है और आज हमारी बारात खैरागढ़ जाने वाली है। हाँ हाँ लंबरदार। तो ये बताओ, हमने तुमसे कहा था शादी की तैयारी करने के लिए, उस शादी की तैयारी में क्या हो गया है और क्या बाकी रह गया है? सब होएगा लंबरदार, पूरा इंतजाम कर दिया है और एक नवा बाजा कर लेना है। नया बाजा? हाँ, एक नया बाजा कर लेना है। कौन सा बाजा है? और बढ़िया बाजा है और साल भरे में एक दही बाजा था और वही बाजी आप ठाकुर साहब आपके ब्याहे में। कोई नया बाजा किया है? हाँ, और वो भी मेरी शादी में किया है और वो बजेगा तो क्या पता है कि साल भर में सिर्फ एक बार बजता है साल भरे में एक दही बाजा था और वो भी मेरी शादी में बजेगा। वो आपके ब्याह में बाजी। अच्छा ये बताओ, उस बाजे का कोई नाम तो होगा? अरे बाजा का नाम है कि बाजा का नाम जानत का है? क्या नाम है? बाजे का नाम है सूप। हराम जादे, लाखन सिंह की शादी में सूप बजवा हो गया। काट कर फेंक दूंगा, यही साले घर वालों को पता तक नहीं चलेगा। सुनो, हमारी बारात में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा से अच्छे बाजा होने चाहिए, अच्छा से अच्छा तमाशा होना चाहिए। बाजा वाजा तो करें साहब, डीजे उजे सब करे हैं मजार। हाँ, और निमंत्रण दया ही नहीं। अच्छा, हाँ, कहाँ निमंत्रण पहुंच गया? पुनीत शर्मा भैया का। अच्छा, और गंगा कैसेट वाले जो दिल्ली वाले हैं ना, हाँ, गंगा कैसेट के मालिक, उन्होंने को बुला लाए ने। हम कहा कि लंबरदार के शादी है, बाराती चलाएगा है। ठीक है भाई, उन सब का हमारी बारात में स्वागत है, वो लोग जरूर पधारेंगे। चलो फिर देर मत करो, जल्दी से बारात सजवाते हैं और खैरागढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक लंबरदार, चलो चलो चलते हैं। अरे तुम तरारा तुम तरम, तुम तरारा तुम तरम, तुम तरम तरम, तुम तरम तरम। खटिया पर से लौंडा मुँह निकरे गरम गरम, क्लीपो नरम नरम, क्लीपो। हराम जादे, हमने कहा जल्दी चलो, बारात की तैयारी करना है। अभी कितने काम बाकी पड़े हैं और तुम यहाँ साले गाना गा रहे हो। गलता होगा, अब दोबारा गलती तो नहीं होगी? नहीं गलता, अब गलता ना हुई। गलता क्या है बे? गलती के दुल्हा है। हट। ठीक है, चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं। चलो। सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। बाबा
मेरे इस भोपाल में पधारे हुए सभी मुनिराजों को लाखन सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। स्माइल हो। बाबा महाराज, हाँ, क्या कहना चाहते हो? बाबा यह कही थे हाँ कि ये लंबरदार के हम नौकर हैं, हाँ, नौकर की ओर से सब बाबा का पाय लागू। ये अच्छा तो जियत रहा बच्चा, बड़े को हो, माठा भात खाओ, झाड़े पेशाब में बरक्कत हो, डेहरी माटक के गिर पड़ो, नकुना में ठेल आ गए, धिंगरे तुम्हार दुआर ताक है, बाढ़ो मोटाओ लेकिन कबो कहो के कामे ना आओ। देखो ना आशीर्वाद दे दियो। अरे बच्चा, जैसी पैलगी वैसा आशीर्वाद। सच कह रहे हैं बाबा। कहे अरे उल्टा सीधा बोलोगे तो ऐसा ही आशीर्वाद मिलेगा। हमारे गांव में जो है ना, हमारे गांव में कोई आवत है तो यही तरह कहा थी, बाबा पाय लागू। बच्चा बेवकूफ, ठीक कहते हो तुम, तुम्हारे गांव में जैसे बोलते हैं तुम वैसे ही बोलोगे, बाहर की भाषा क्या समझोगे। लेकिन ठाकुर साहब महाराज, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज आपकी ये हवेली नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई हुई है, आखिर बात क्या है? महाराज, दरअसल बात यह है, यह हवेली किस खुशी में सजाई गई है आप जानना चाहते हैं? हाँ, किस खुशी में सजाई गई? महाराज, बात यह है कि आज हमारी शादी है। अच्छा, और हम लोग बारात की तैयारी में लगे हुए हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद हमारी बारात इस भोपाल से खैरागढ़ के लिए प्रस्थान करेगी महाराज। खैरागढ़? जी महाराज। मतलब आज अभी इसी वक्त आपकी बारात खैरागढ़ के लिए निकल रही है? जी महाराज। ठाकुर साहब, अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? हम सभी महात्मा उधर ही की तरफ चल रहे हैं, अगर आपकी राय हो, इजाजत हो तो हम सभी महात्मा आपकी बारात में सम्मिलित होकर खैरागढ़ चल सकते हैं। अगर हम लोग चलेंगे तो बारात की शोभा अति उत्तम, महान उत्तम होगी। महाराज, यह भी कोई कहने की बात है। अगर आपकी हार्दिक इच्छा यही है, आप उसी तरफ जा रहे हैं, तो आप सबका मेरी बारात में स्वागत है। चलिए महाराज, हम सब बारात की तैयारी करवाते हैं और आप सब लोग जरूर चलिए हमारी बारात में। मालपानी, चलो जल्दी से तैयारी करवाओ और खैरागढ़ के लिए प्रस्थान किया जाए। जाओ 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 जाओ, हमने जा भाई, जाओ जाओ, हमने जा भाई। अरे जाओ जाओ, सबको जाओ। अब तुझे क्या हो गया? अगर इतने बाबा जई है, इतने बाबा जई है तो माल पानी बराती ना जई है। ए भैया, माल पानी हाँ, एक हफ्ते पहले से कह रहा था लंबरदार, जब आपकी शादी होगी तो मैं आपकी शादी में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और आज जब समय आया तो कह रहा हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमने जा। और इन बाबाओं की वजह से क्यों नहीं जाएगा? अगर इतने बाबा जई है तो माल पानी बराती ना जाए। लेकिन इन महात्माओं के जाने से तुझे क्या तकलीफ है? इन महात्माओं के बाबा के जाए में तकलीफ यह है कि अगर इतने बाबा जई है तो हमका नाश्ता कम मिली। तो ये बात है। अरे महाराज, जरा समझाओ इसे। बच्चा, जाओ जाओ बाबा। बच्चा, ओ, तुम्हारे कहने का मतलब कि हम इतने बाबा लोग अगर तुम्हारी बारात में सम्मिलित होकर चलते हैं तो तुमको नाश्ता कब मिलेगा? नहीं बच्चा, कैसे कम मिलेगा ये बताओ। कम ऐसे मिली हाँ कि अगर बाराती कम है हाँ तो 3-3 पीस लड्डू मिली है, हाँ, सही है। और बाराती बढ़ गए, हाँ, ज्यादा तो हो गए, ज्यादा हो गए, हाँ, तो एक लड्डू का पीस कम हो जाए, दुई रह जाई। अरे बच्चा, तुम्हें नाश्ते की फिक्र है तो चिंता मत करो। हम इतने बाबा अगर बारात में सम्मिलित होकर चलेंगे तो तुम्हारा नाश्ता बढ़ जाएगा। बढ़ जाए? हाँ, कैसे? वो इसलिए कि हम लोग
हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे, हम लोग भूखे हैं। तुम लोग भूखे हो हाँ। तो दुई दुई दोना वाले हो कई? अरे दो दोनों नहीं, हम लोग भूखे, सभी बाबा लोग, सभी बाबाओं का व्रत चल रहा, भूखे का मतलब व्रत चल रहा। हम लोग ये सब कुछ नहीं खाए पिएंगे। तुम्हारा नाश्ता कैसे बढ़ जाएगा हम तुम्हें बताते हैं। बताओ कैसे बन गई? बच्चा, जब नाश्ता देने वाला नाश्ता लेकर आएगा तो हम सभी बाबा लोग, सभी संत महात्मा लोग नाश्ता ले लेंगे, और नाश्ता लेने के बाद जब नाश्ता देने वाला चला जाएगा तो उस नाश्ते को उठाकर हम सभी बाबा लोग तुम्हें दे देंगे। अच्छा ये बात है। हाँ। हे बाबा एक काम करो, बोलो। 2-4 बाबा और बढ़ा लियो। हाँ, इसका नाश्ता बढ़ जाएगा। चलो बाबा। तो चलिए ठाकुर साहब, बारात की तैयारी करवाइए और हम लोग आपकी बारात के साथ चलते हैं। चलिए महाराज, आइए, आप सबका स्वागत हमारी बारात। चलिए। बेटा कहिए। बुलेट, जी मालिक। आज 25 तारीख है, बारात आने ही वाली है। क्यों नहीं मालिक? तुम्हारा इंतजाम प्रबंध कैसा है? फुल व्यवस्था है महाराज। देखो, ये हमारे मान सम्मान की बात है, हमारी इज्जत की बात है। अगर कोई व्यवस्था में कमी है तो बारात आने के पहले पहले पूरा कर लो। ठीक मालिक। किसी की बाराती के मुंह से हम शिकायत नहीं सुनना चाहते। अगर किसी बाराती ने शिकायत किया किसी प्रकार की तो ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं इसलिए मालिक? अगर कोई कमी है तो बारात आने से पहले उसे तत्काल पूरा कर लो। कोई प्रकार की कमी नहीं है और मालिक। सुनो, जी मालिक। जितने भी हमारे निमंत्रण में आए हुए हैं हमारे यहाँ, जी मालिक। उनको भी होशियार कर दो कि जैसे ही बारात आए उनकी अगवानी में सब लोग उपस्थित हो जाएं। क्यों नहीं मालिक? महाराज, सारी तैयारी हो गई? देखो, ऐसा करो कि बारात भी आने वाली है, यहीं कहीं आस पास होगी। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि जाओ सारी औरतों को इकट्ठा करो, कम से कम कुछ हाँ। बारात की शोभा बढ़ाने के लिए गाना बजाना ही कर दो। हाँ, कम से कम हाँ। लोगों को एहसास हो कि हाँ कुछ होने वाला है। वो सबको बुलाया है, आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है। और राम बने हैं दूल्हा, बने के कोई जादू न डाले। राम बने हैं दूल्हा, बने के कोई जादू न डाले। जादू न डाले कोई, टोना न डाले। जादू न डाले कोई, टोना न डाले। राम बने हैं दूल्हा, बने के कोई जादू न डाले। जो राजा बंदरा बागु माँ आए, जो राजा बंदरा हो, जो राजा बंदरा बागु माँ आए। कच्ची कली खिली जाए, बन के कोई जादू न डाले। कच्ची कली खिली। जो राजा बंदरा वहाँ पे आए, जो राजा बंदरा वहाँ पे आए। छूछा घड़ा भर जाए, बन के कोई जादू न डाले। छूछा घड़ा भर जाए, बन के कोई जादू न। बुलेट, देखो गोला दग रहा है, गोला दग चुका है, इसका मतलब है कि बारात आ गई है। हाँ मालिक। देखो अगवानी की गोला तो तैयारी लगा करो, है। अगवानी की तैयारी करो। अरे जलसा क्या निक लागे दुआरे परे।
जलसा क्या नीक लागे तुम्हारे परे। ससुर का औना अजब नीक लागे, ससुर का औना अजब नीक लागे। घोड़े बाठी नते आवे तुम्हारे परे, घोड़े बाठी नते आवे तुम्हारे परे। बेटा लाखन, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भोपाल में ठाकुरों की कमी हो गई थी क्या, जो इन महात्माओं को हमारे दरवाजे पर बाराती लेकर आए हो? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं चाचा जी। दरअसल बात यह है, जब हम बारात की तैयारी कर रहे थे, अचानक ये महात्मा लोग आ गए और हमसे कहने लगे कि ठाकुर साहब, हम लोग भी खैरागढ़ की तरफ जा रहे हैं, अगर आप कहें तो हम आपकी बारात में शामिल हो जाएं। बस चाचा जी, हमने कह दिया और ये लोग चले आए। हो, तो ये लोग अचानक आए हैं? जी चाचा जी। ठाकुर साहब, अगर आपको इतराज हो, हमारे आने से आपको इतराज हो, तो हम सभी बाबा लोग वापस चले जाते हैं। नहीं, आओ। ठहरो। हाय! ऐसी बात नहीं है महाराज, मेरा मतलब वो नहीं था कि आपके आने से इतराज है। आपका खैरागढ़ में स्वागत है, अचानक पधारे हैं आप लोग, इसी बात पर मुझे हैरानी हुई। आइए बैठिए, विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। आप लंबरदार बाबू साहब, क्या है? तैन नाश्ता मंगा दियो। अरे जनवासे में बैठकर सांस नहीं लिया, 2 मिनट नाश्ते की फिक्र लग गई। अच्छा भाई, मिलेगा नाश्ता, परेशान मत हो। ये बाबा लोग हमारे दरवाजे पर अचानक आए हैं। हमने ये सोचा नहीं था कि हमारी बेटी की शादी में इतने महात्मा आ जाएंगे, इसलिए मैंने महात्माओं को सोचकर कोई व्यवस्था नहीं किया है। इंतजाम तो पूरा है, लेकिन पहले इन महात्माओं का इंतजाम होगा, इनके खान पान का इंतजाम होगा, उसके बाद नाश्ता पानी होगा। इन महात्माओं के लिए नाश्ते पानी का प्रबंध करो और अच्छा से अच्छे भोजन करवाओ। जाओ। यहाँ क्या है? कहाँ जा रहे? इनके लिए व्यवस्था करने। बाबा का? बाबा कब बनवाई हो? अरे बनवाएंगे क्या, जो हमारे दिल में आएगा, जो अच्छा लगेगा, महात्माओं के लिए जो उचित होगा, हम वही व्यवस्था करेंगे। अरे बाबा, पूरी साग ना खाई है, ये भूखे हैं। तो क्या खाएंगे? फल की व्यवस्था करवा दें। इनका जाओ, यहाँ से पहुँचो, इनका 4 अंडा उबाल के दे दो। हरामखोर, ये महात्मा हैं, बाबा हैं, सन्यासी हैं, अबे ये अंडा खाएंगे? कहे अबे ये महात्मा लोग मांस, मदिरा, मछली, अंडे से परहेज करते हैं, इनके लिए छूना मना है, पाप है। ये लोग शाकाहारी भोजन करेंगे ना? अबे तो शाकाहारी भोजन बताना। तो शाकाहारी भोजन बताए तो रही नहीं। अंडा अब का शाकाहारी भोजन? अंडा शाकाहारी भोजन है। एक बात बता भाई, ये अंडा शाकाहारी कब से हो गया? आज मैं तेरे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ कि अंडा शाकाहारी। अंडा शाकाहारी यही से लिए है, हाँ, कि ना या बिरवा में फराए, हाँ ये बात तो है, ना जमीन में पैदा हो। अच्छा, ये तो कुदरत की देन बीचों बीच से आता है। अच्छा, पेड़ में नहीं फलता, जमीन से नहीं निकलता, तो अंडा शाकाहारी हो गया। जाओ, 4 ठो और बढ़ा दियो। 4 ठो। बेवकूफ कहीं का, हम तुझसे सलाह मांग रहे हैं क्या? अच्छा लंबरदार, एक बात है, हाँ, नाश्ता मंगवा दे। खामोश साले, जुबान काटूंगा। जब से आया नाश्ता नाश्ता परेशान कर दिया है। अब तुझे ना नाश्ता मिलेगा और ना खाना मिलेगा। मिलेगा तब जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, तब। सुना तूने? अब नाश्ते का नाम मत लेना, ना खाने का नाम लेना। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी शादी हो जाए, उसके बाद व्यवस्था होगा। लेकिन
शादी की व्यवस्था सब तैयारी है ना? क्यों रहे मालिक, सब ठीक है ना व्यवस्था? क्यों रहे मालिक। तो बुलाओ कन्या को, मेरी बेटी को बुलाओ लगन मंडप में, जल्दी से हम भावरे करवा दें, उसके बाद खान पान और विदाई करवा दें। क्यों रहे मालिक। लेकिन ये ठहरो, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सारा प्रबंध करवा लिया लेकिन पंडित को बुलाना भूल गया। पंडित को बुलाना भूल गया बेटा लाखन। शायद तुम अपनी तरफ से किसी पंडित को लाए हो तो उसे ही भेज दो, शादी वही करवा दे। अरे चाचा जी, ये गलती तो मुझसे भी हो गई। मतलब पंडित तुम भी नहीं लाए? पंडित लाना तो हम भी भूल गए चाचा जी। पंडित लाना तुम भी भूल गए? ये बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। एक काम करते हैं बेटा, तुम बैठो, हम जल्दी से जल्दी पंडित की व्यवस्था करते हैं। बैठो। सुना माल पानी, जाओ किसी पंडित को तत्काल बुला कर लाओ, जितनी जल्दी हो सके पंडित को बुला कर लाओ। जाओ जाओ। रुक जा ना जाए ना। अरे देर होगी। अबे देर होगी? अरे ना आप पंडित बुलायो, हाँ, ना हमारे लंबरदार पंडित लेके आए, हाँ, तो पंडित का कोनो जरूरत ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अबे तो शादी कैसे होगी, फिर कौन करवाएगा? लड़की का विदा कह दियो, शादी बाद में कर दियो। हरामखोर, ये कहाँ की रीत है बे? ये कौन सी दुनिया की रीत है कि पहले लड़की को विदा कर दें और शादी उसके बाद करवाएंगे? तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। अरे लंबरदार जाऊं लड़के, अपनी सलाह अपने पास रखो। हम तुमसे सलाह नहीं मांग रहे। ठहरो ठहरो ठहरो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब, अगर आपको इतराज ना हो तो ये शादी हम करवा दें। आप? हाँ भाई मैं तो धन्य हो गया। अगर आपके द्वारा मेरी बेटी का विवाह हुआ तो इस खैरागढ़ में हमारी बेटी से ज्यादा भाग्यशाली और कौन लड़की होगी कि जिसका विवाह महात्माओं के द्वारा हो। तो ठीक है, कन्या को बुलवाओ, शादी की रस्में चालू करो, हम इधर मंत्र जाप करेंगे। कन्या को बुलवाओ। ठाकुर साहब, दूल्हा दुल्हन को भावर के लिए तैयार करो, शादी की रस्म चालू करो, हम इधर मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, आप मंत्र पढ़िए, मैं भावरे करवाता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोट समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नहीं तो इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। महात्मा जी आप? मैं कोई महात्मा नहीं हूं ठाकुर, मेरा नाम डाकू पृथ्वी सिंह है। ये डाकू पृथ्वी सिंह का गिरोह है। पृथ्वी सिंह? हाँ। सब लोग पीछे हट जाओ, सब लोग दो दो कदम पीछे हटो, और किसी ने पीछा करने की कोशिश की तो उसकी लाश वहीं पर पड़ी नजर आएगी। साथियों, इस लड़की को पकड़ो और लेकर चलो। चलो निकलो, सभी लोग निकलो, चलो। ये ठीक नहीं कर रहे हो पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह। चौधरी सारंग, मैंने कहा कि कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, और फिर भी तुम अगर दोबारा हम लोगों का पीछा करने की कोशिश की तो वापस हवेली के अंदर नहीं आओगे। अरे चाचा जी, अब क्या होगा? ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। ना तो इन महात्माओं को हमारी चौखट पर लाता और ना मेरी बेटी का हरण होता। एक बात कान खोल कर सुन लो लाखन, अगर मुझे मेरी बेटी ना मिली तो कोई बाराती जिंदा खैरागढ़ से वापस भोपाल नहीं जाएगा। इसलिए जाओ, इनका पीछा करो और हमारी बेटी को वापस ले आओ। मैं भी अपने आदमियों के साथ जंगल की तरफ जाता हूँ और इसको पीछा करके इसकी लाश बिछा दूंगा और बेटी को वापस ले आऊंगा। ठीक है चाचा, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ।
चलो साथियों। साथियों, जी सरदार। होशियार रहना, सभी लोग चौकन्ने रहना, क्योंकि वो चौधरी सारंग बहुत होशियार है, पीछे द्वार कर सकता है, इसलिए सभी लोग होशियार हो। आप बेफिक्र रहिए सरदार। अगर कोई भी शख्स आता है उसे गोलियों का निशाना बना देना, ठीक है? ठीक है। तब तक आओ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आओ साथियों, आओ। चलो। माल पाले कहाँ चले गए डाकू लोग? ये कैसे पहले जा रहे हैं? हो भागो, आओ, जल्दी आओ। चलो चलो चलो। साथियों, हम उस खैरागढ़ की सरहद से बाहर आ गए हैं, हम अपने बिहार में आ गए हैं और अब उनकी औकात नहीं कि हमारा पीछा कर सके। साथियों, जी सरदार जी। सभी लोग आ गए। सभी आ गए। उस लड़की को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म सरदार। सरदार जी, वो लड़की भागने में छूट गई वो लड़की। मतलब सब लोग मेरे साथ भाग रहे थे और लड़की को पीछे ही छोड़ दिया। अरे कमबख्तो, बड़ी मुश्किल से तो लड़की हाथ आई थी, हम बारात लूट पाए थे और तुम लोगों ने उस लड़की को छोड़ दिया। पीछा करो, ढूंढो इसी जंगल में, वो अभी कहीं गई नहीं होगी, इसी बिहड़ में होगी। ढूंढो उसे। अगर लड़की नहीं मिली तो हमारा कोई भी साथी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं सरदार जी, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ कर तत्काल लाएंगे। जाओ। ये हमारे साथी ऐसे भागे कि उस लड़की को ही रास्ते में छोड़ दिए। ये साथी हमारे ढूंढने गए हैं और मैं भी उस लड़की की तलाश में जाऊंगा, क्योंकि वो लड़की हमें जरूर से जरूर चाहिए।